हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम सुनते हैं नरेश मेहता की कविता अरण्यानी से वापसी। देखो बच्चों, इस कविता में क्या है कि एक तरह से जो कवि है वो अपने जीवन को बिताने के लिए जंगलों में, वन प्रदेश में, जहाँ सुंदर प्रकृति है, वातावरण बड़ा स्वच्छ है, नदियां हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, ऐसी जगह पर एक तरह से मान लीजिए कि चला गया है। और वहां पर जाकर उसको ये ऐसा महसूस होता है कि जो जहां पर वो रहता था या जो वन प्रदेश की बजाय जो मैदानी इलाका है जहां लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि वहां के लोगों के मतलब उसको लगता है कि ऐसे एकांत में जीवन बिताने की अपेक्षा यदि मैं मानव जाति का कल्याण करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए अपना जीवन बिताऊं तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा, सुखद होगा, क्योंकि उन लोगों को मेरी सहायता की ज्यादा जरूरत है। तो देखिए हम सुनते हैं। मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो कवि कहता है कि हे वन प्रदेश, मुझे यहाँ से वापस अपनी उसी जगह पर, सनातन जगह पर जाना होगा जहां से मैं आया हूं। क्यों जाना होगा? ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, एक कविता। यानी कि कवि केवल कवि नहीं बनकर रहना चाहता, बल्कि वो कविता हो जाना चाहता है। यानी कि वो इस तरह से अपने जीवन का यापन करना चाहता है कि उसका जीवन कविता हो जाए। मतलब उसको कवि के रूप में नहीं, उसको एक कविता के रूप में याद किया जाए। अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी घटना बनना चाहता है। यानी कि वो समाज के कल्याण के लिए ऐसे कार्य करना चाहता है कि उसको व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसके कर्मों से उसको याद किया जाए। कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह आत्म उपनिषद होती है। यानी कि जब अगर कविता केवल विचार से उत्पन्न होती है तो वो क्या होती है कि जैसे हम किसी सत्य का साक्षात कर रहे हैं, यानी कि सत्य का वर्णन कर रहे हैं, तब वह पुरुष की लीला, परम पुरुष की लीला, तब वह आत्म उपनिषद होती है। उस समय में कविता क्या होती है? जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है अपने विचार, कि जैसे कि हम अपने ही विचारों को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। पर जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, यानी कि जब वो भाषा के पत्र पहन लेती है, यानी कि वो बाहर आने लगती है, विचार के रूप में मनुष्य के मन के भीतर ही नहीं रहती, तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और ललित्य के गान की अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। यानी कि जब कविता भाषा के भोजपत्र पहन लेती है तो वह जो आनंद, केवल आनंद प्रदान करने वाले जो मंत्र हैं, जो आसक्ति के पद हैं, जो तन्मयता, जो हम कीर्तन करते हैं, तन्मय होकर करते हैं ना, और विनय की प्रार्थना और लालित्य के गान, लालित्य होता है सुंदरता, सौंदर्य के गान के अपराजित हिमालय, यानी कि वो सारी जो कल्पनाएं हैं उनसे उतर जाती है वो, तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते मानवीय, और वो सब क्या करती है कि एक तरह से कवि ये कहना चाहता है कि वो जो मतलब जो कविता है वो जो तन्मयता में, आसक्ति में और आनंद के मंत्रों में, यानी कल्पनाओं के लोक में पहुंची हुई थी, उस हिमालय से उतरकर नीचे जलते हुए मानवीय मैदानों में पहुंच जाती है। जलते हुए क्यों है? क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, वो दुखी हैं। विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है और तब वो कविता एक विशाल करुणा और पीड़ा बनकर रह जाती है। यानी कि लोगों के दुखों को वो बांटने लगती हैं और लोगों के प्रति वो करुणा को व्यक्त करती हैं। मेरी अरण्यानी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। तो कवि कहता है कि मेरे भीतर जो वैष्णवता है, यानी जो पवित्र भावनाएं हैं, उनको भी एक परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। यानी कि कवि का कहने का अभिप्राय क्या है कि मेरे अंदर जो पवित्र भावनाएं हैं, है ना,
समाज का कल्याण करने की, मानवता का कल्याण करने की जो भावनाएं हैं वो मेरे भीतर ही रह जाएंगी ना। क्यों रह जाएंगी? यदि मैं उन लोगों के बीच जाकर उनकी संवेदनाओं को नहीं बांटूंगा, उनके दुखों को नहीं बांटूंगा, तो मेरी भावनाएं मेरे अंदर ही रहेंगी। जब तक हम उनको व्यक्त नहीं करेंगे, किसी को क्या पता ना कि हम किसी के लिए क्या महसूस करते हैं, है ना। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे मेरी इन प्रार्थनाओं को लेकर अपने समय और वो जो करोड़ों लोग वो उस मैदानी इलाकों में रह रहे हैं वहां पर एक कविता और एक घटना के रूप में एक मनुष्य के समान यानी कि मानव बनकर, ह्यूमन बीइंग बनकर वहां पर घटित होना पड़ेगा। यानी कि उन लोगों के बीच में जाकर मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। यानी कि 18 दिनों तक युद्ध लड़ने के बाद ही लोगों को पता चला था कि जो कृष्ण की पवित्र भावनाएं हैं वो क्या हैं, इतिहास का जो वासुदेव है वो वास्तव में क्या है। शतानक हुई इस पृथ्वी और संत्रस्त लोगों को के पुनः उत्सव होने से अधिक न कोई मंत्र है और न वैष्णवता। यानी कि ये जो पृथ्वी शमशान हो चुकी है, यानी कि सब लोग दुखी हैं, वहां के लोगों के जीवन में संत्रस्त लोग मतलब जो दुखी लोग हैं उनके जीवन में यदि हम पुनः उत्सव को भर दें, यानी कि खुशियों को भर दें, सुखों को भर दें, तो उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। यानी कि जो कविता होती है, जो दूसरों की पीड़ा को व्यक्त करती है, वो व्यक्ति के मन को सुकून देती है और उसी कविता के रूप में जो कवि है वो लोगों के बीच में उतरना चाहता है जिससे कि दुखी लोगों के जीवन में फिर से उत्सव हो सके। और वो कहता है कि यदि ऐसा हो जाए कि जो दुखी लोग हैं उनके जीवन में पुनः उत्सव आ जाए तो उससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं होता है और ना ही कोई वैष्णवता, यानी कि उससे बड़ी कोई पवित्र भावना नहीं है यदि हम किसी के जीवन में सुख को ला सकें। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है, इसलिए मनुष्य को मनुष्य न रहकर बल्कि कविता हो जाना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति मात्र के हृदय तक पहुंचना चाहिए, तब ही वो मनुष्य कविता हो सकेगा। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। और क्योंकि कवि भी कवि नहीं रहना चाहता बल्कि कविता हो जाना चाहता है जिससे लोगों को, दूसरे लोगों के जीवन में वो सुख दे सके, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, तो वहां पर जो वहां वो रह रहा है ना कवि, वहां पर बहुत सुंदर प्रकृति है, बड़े बड़े वृक्ष हैं और नदियां हैं, वहां बर्फ जमी हुई है, उन सबको वो संबोधित कर रहा है। वो कह रहा है कि पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों की, हे भोजपत्रों, तुम्हारी कीर्ति वैसे ही फैली हुई है जैसे पांडवों की कीर्ति थी। उर्दू मनस के योगियों जैसे देवदारुओं, उर्दू मनस होता है जो वो योगी जो तपस्या करके बहुत ऊर्ध्व मन हो चुका है, यानी कि वो तपस्या के शिखर तक पहुंच चुका है। और देवदारू के जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? ऋषि मुनियों के ऊर्ध्व मन के समान है। गायों की त्वचा जैसे चिकने और संस्पर्शी हिमनदों, वहां पर जो हिमनद हैं वो कैसे हैं? जैसे कि गाय की त्वचा चिकनी और सफेद होती है, वैसे ही वहां के जो हिमनद हैं, यानी कि वो नदी जो बर्फ बन गई है, मैं अपने पर से उतार रहा हूं। मतलब वो सारी प्रकृति को संबोधित करता है कि हे भोजपत्रों, हे देवदारू के वृक्षों, हे हिम नदियों या हिमनद कह लीजिए, बर्फ कह लीजिए, कि मैं अपने ऊपर से उतार रहा हूं कौन क्या चीज? हिम के ये मलमली चीवर, कि मैंने जो बर्फ के ये मखमली से वस्त्र पहने हुए, चीवर मतलब वस्त्र, वनस्पतियों के वलकल, वलकल जो छाल होती है वनस्पति के ऊपर, पेड़ों की छाल होती है ना, कि वो जो वनस्पतियों की छाल मैंने धारण की हुई है। औषधियों के ये अंगराग, अंगराग होते जैसे हम परफ्यूम कह लीजिए, एक तरह से सुगंध, कि मैं वो औषधियों की सुगंध जो मैंने अपने शरीर पर रमा रखी है, जो ऋषि मुनि अपने शरीर पर रमाते हैं। ब्रह्म कमल की है व्यक्तित्व गंध, और वो जो ब्रह्म कमल की गंध जो योगियों के शरीर से, ऋषि मुनियों के शरीर से जो गंध आती है, वो गंध मैंने भी अपने शरीर में बसाई हुई है। उस सब को नदियों के यज्ञोपवीत, हवाओं की ये माधवी रागनियां, कि नदियों के यज्ञोपवीत जो धारण किए हुए हैं, कि एक तरह से ऐसा लगता है कवि को कि जो
पृथ्वी है उसने नदियों के यज्ञोपवीत को पहन रखा है। हवाओं की ये माधवी रागनियां और हवाओं की जो ये मधुर रागनियां चारों ओर सुनाई देती हैं और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूँ हिमालय का यह इंद्र मुकुट। कि ये सारी चीजें यानी कि देखो पीछे हमने देखा था कि ये जो हिम बर्फ के मलमली वस्त्र हैं, वनस्पतियों के जो छाल हैं, जो औषधियां हैं, जो ब्रह्म कमल की गंध है और जो नदियों के यज्ञोपवीत हैं और हवाओं में जो सुगंध तैर रही है, उन सब को मैं एक तरह से धरोहर के रूप में यहाँ रख कर जा रहा हूँ और साथ में क्या छोड़कर जा रहा हूँ, हिमालय का यह इंद्र मुकुट। यानी कि कवि जो है ना कहीं हिमालय के उसमें मतलब हिमालय की गोद में जाकर ये अपना जीवन यापन कर रहा था। तो कह रहा है कि साथ में ये नदियां, ये हवा, ये सुगंध, ये सब छोड़कर जा रहा हूँ और साथ में हिमालय का ये मुकुट भी छोड़कर जा रहा हूँ। बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला यह राजसूय यज्ञ भी छोड़े जा रहा हूँ। कि राजसूय यज्ञ क्या होता है, जैसे युधिष्ठिर ने किया था ना राजसूय यज्ञ, पिछले सेमेस्टर में आप बच्चों ने शायद पढ़ा भी है कि राजसूय यज्ञ में सारे राजाओं को बुलाया गया था और सबके मतलब सबको मिलाने के लिए। तो राजसूय यज्ञ एक बड़ा यज्ञ होता है जिसको केवल बड़ा राजा करता है ना। तो वो कहता है कि ये जो बादल हैं, ये जो हवाएं हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो प्रकृति है सारी, यहाँ पर रात और दिन राजसूय यज्ञ होता रहता है। यानी कि कवि को ऐसा लगता है कि वो जो प्राकृतिक वातावरण है वहां पर दिन और रात एक यज्ञ चल रहा है, आप ये मान लीजिए, और उस सब यज्ञ को भी वो छोड़कर जा रहा है। मेरी अरण्यानी, इतना वैराट्य, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। अब वो उसको छोड़कर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो कहता है कि इतनी जो विशालता है, इतनी जो पवित्रता है कि वो प्रकृति जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है, केवल हवाएं हैं, दिन है, रात है, पवित्र जल है, हरियाली है। समझ गए ना आप कि वो कहता है कि इतनी पवित्रता लेकर कोई व्यक्ति हाट बाजार में यानी कि समझ गए आपके जो बाजार है, जो मनुष्य का संसार है, भौतिकवादी जीवन है, उसमें नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। यानी कि इतिहास और राजनीति में वो जो फंसा हुआ है मनुष्य, यानी कि वो जो उस मतलब एक साधारण मनुष्य होता है ना, उसके ऊपर हमेशा बहुत सारे प्रेशर होते हैं ना, बहुत सारे दबाव होते हैं, राजनीति का अलग से, समाज का अलग से, पिछली जो चीजें हैं उनका अलग से, है ना। तो वो मनुष्य जो है उसको इस विशालता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो केवल एक कविता चाहता है। कौन सी कविता? जो उसके दुखों को बांट सके। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा, और कविता यदि लोगों के बीच लौट गई तो कैसी कैसी अवस्था होगी, जैसे मनु लौटे थे। मनु के लौटने पर क्या हुआ था? सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ था। तो यदि कविता सचमुच की कविता यानी कि जो संवेदनाएं हैं, सच्ची भावनाएं हैं, वो मनुष्य मात्र तक पहुंच गई, यानी कि कविता लौट गई, तो फिर वो कैसा लौटना होगा? जैसे मनु पृथ्वी पर लौटे थे और पृथ्वी का पुनर्निर्माण हुआ था मानव जाति का। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी, और इस तरह से कविता का लोगों के बीच लौट जाना यानी कि सभी लोगों के दुखों को बांट लेना एक अविश्वसनीय घटना होगी। क्यों होगी? क्योंकि समाज में कोई ऐसा करता ही नहीं है ना। दूसरों के दुखों को बांटता कौन है? बल्कि दूसरों के दुखों को देखकर तो लोग ज्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि यदि कविता सचमुच में लोगों के बीच लौट गई तो वो एक अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया ही था, इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं, अब देखिए इसको समझिए कि कवि कहता है कि मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य दिया मतलब जल दिया। कि किस लिए दिया? कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं यानी कि उसकी जो किरणें हैं, उसकी तेजस्वी किरणें क्या करें? नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बन करोगे। कि कवि को लगता है कि जो जल मैंने सूर्य को दिया, वो जो जल सूर्य तक चला गया और वो किरणों के माध्यम से वापस पृथ्वी पर लौट कर आया, और उसको लगता है कि वो किरणें हर रोज उसकी गलियों में, उसकी धरती पर आकर लोगों में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, फूल वनस्पतियों में
मतलब खुशियां उनके रूप में उगे, यानी कि वो जो उसने जो अर्घ्य दिया, उसकी जो भावनाएं हैं वो किरणों के रूप में आए और सभी लोगों में फैल जाएं। नित्य एक शब्द उत्सव, पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो। और फिर क्या हो, हर रोज एक शब्द उत्सव हो, यानी कि हर रोज लोगों के जीवन में खुशियों का उत्सव हो, पेड़ों पर चिड़ियाएं चहचहाने लगे, घर और आंगन में खुशियों की भाषा बोली जाने लगे और एकांत में प्रिया के साथ, जैसे हम अपनी प्रिया के साथ सुंदर क्षण, प्यार के क्षण बिताते हैं, वैसे ही वो जो भाषा है वो प्यार से, मतलब कि प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा फैल जाए, धरती सूर्य की सुगंध हो जाए और ये जो सारी पृथ्वी है इस पर सूर्य की सुगंधी फैल जाए। पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवत्व को? लेकिन जो मनुष्य के अंदर देवत्व की भावनाएं थी, जो मनुष्य के अंदर मानवता की भावना थी, उसको किसने अपमानित कर दिया? जीवन की कुल गोत्रता को। कि मनुष्य सच में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि जो भी उसके ऊपर बोझ हुए या जो भी मतलब उसने जीवन में जो भी दुख झेले, कि उसकी जो देवत्व भावनाएं थी, उसके अंदर जो पवित्र भावनाएं थी, वो कब की नष्ट हो गई। और वो किसने करी ये कोई नहीं जानता। नहीं, मनुष्य से लेकर दूर्वा तक के अपमानित मुख कर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता को लिखनी होगी एक गरिमा। तो वो कहता है कि मनुष्य से लेकर घास तक, यानी कि तिनके तिनके से लेकर मनुष्य की जाति तक उसका जो चेहरा अपमानित हो गया है, उस पर मेरी पवित्र भावनाओं को कविता लिखनी होगी। एक पवित्रता, एक उत्सव, मनुष्य या दूर्वा, किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी ना कोई प्रार्थना है ना कोई उत्सव है। और कवि कहता है कि वो पवित्रता और वो उत्सव, चाहे वो घास है और चाहे वो यानी कि तिनका है, चाहे वो मनुष्य है, सबके जीवन में होनी चाहिए। और यदि किसी के चेहरे पर हम हंसी ला सकें तो उससे बड़ी कोई प्रार्थना या कोई उत्सव नहीं होता है। और ना स्वयं ईश्वर ही, यानी कि भगवान भी उससे बड़ा नहीं है। यदि किसी के जीवन में हम खुशियां ला सकें, किसी के जीवन को हम उत्सव से भर सकें, तो उससे बड़ा ईश्वर भी नहीं है। मेरी अरण्यानी, युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। कि जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने स्वीकार किया था कि यदि मानवता का कल्याण चाहिए तो मुझे स्वर्ग में प्रवेश कर ही जाना पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार से मुझे भी, हे मेरी अरण्यानी, मुझे वापस अपनी धरती पर, अपनी शाश्वती पर लौटना होगा। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता। तो इस प्रकार से वो अपनी सारी पवित्र भावनाओं को, अपनी कविता को पुकारता है और कहता है, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो, कि मेरी सारी प्रार्थनाएं, सारी कविताएं, सारी वैष्णव भावनाएं यानी पवित्र भावनाएं किस में बदल जाएं? इस पृथ्वी की वनस्पति के रूप में और इस संसार की भाषा के रूप में बदल जाएं। प्रत्येक चलना अवतार होता है, क्योंकि जब इस प्रकार से कोई चलता है तो वो अवतार से कम नहीं होता। धूप सूर्य का और नदियां बादलों का अवतार ही तो है। कि जिस प्रकार से धूप सूर्य का और नदियां बादलों का, यानी कि सूर्य से धूप उतर कर आती है जमीन पर, है ना, अवतरित होती है। सूर्य तो नहीं आता ना, धूप आती है। तो धूप क्या है? सूर्य का अवतार है। नदियां बादलों का अवतार है। अब बादल तो आसमान में ही रहते हैं, नदियां कब बनती हैं? जब बादल बरसता है। तो नदियां किसका अवतार हैं? बादलों का अवतार है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। और हम कितना ही इतिहास और राजनीति की बात करें, लेकिन हमें सुख कहाँ मिलता है? कविता से, संगीत से, है ना। तो वो कह रहा है कि जो सृष्टि है, ये जो समाज है, ये जो मनुष्य है, उसको इतिहास और राजनीति से नहीं बल्कि कविता से ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको कविता चाहिए। व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहने पड़ेगा कि उतार फेंको ये आग्रह की वर्दियां। हम सब लोग ना बहुत सारे आग्रहों में जीते हैं, है ना। हमारे अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं आ जाती हैं धीरे धीरे। कोई किसी के लिए हमारे मन में बुरी भावना होती है, भी यही बुरा है और यही अच्छा है, या जाति पाति के भेदभाव कह लीजिए, बहुत सारी इस तरह से ऊंच नीच की, अमीर गरीब की, बहुत सारे आग्रह हमारे भीतर शुरू से रहते हैं और उन्हीं आग्रहों में हम फंसे रहते हैं।
कि व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं, कवि कहता है कि सभी से कह रहा है कि आप सब ये जो आग्रह की वर्दियां तुमने यानी कि वस्त्र पहन रखे हैं इनको उतार दो, कि सारे भेदभाव को भूल कर केवल व्यक्ति मात्र बन जाओ। पोस्टरों के वस्त्र ये मनुष्यता के अपमान है, कि ये जो पोस्टर तुमने अपने मन पर लगा रखे हैं ना, ये मानव जाति का अपमान है। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, कि जो दोहरे विचारों के साथ जो भाषण दिए जाते हैं, जो भाषा को दोगला बनाते हैं और भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, और वो नारे जिनमें भाषा को गाली का रूप दे देते हैं, अपने स्वत्व और देह पर से नोच फेंको। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे मन में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं उन सबको तुम अपने अपने स्वत्व से यानी अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से निकालकर फेंक दो, जो कि गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दी गई हैं। गुदने क्या होते हैं? जैसे वो टैटू लगाते हैं ना, तो वो मतलब वो गोद देते हैं मशीन से, फिर वो उतरता नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हमारे मन पर गोद दी गई हैं, ठीक है ना, और वो कभी उतरती नहीं है। तो कवि कहता है कि वो सारे दुराग्रह, बुरी धारणाएं जो तुम्हारे मन में बसी हुई हैं, तुम उनको उतार फेंको और मनुष्य बन जाओ। मेरी वैष्णवता एक कविता एक कदम से उपस्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, कि यानी कि हे मेरी वैष्णवता, हे मेरी कविता, तुम एक पवित्र वृक्ष की भांति यहाँ उपस्थित हो जाओ। और जब मेरी कविता एक प्रार्थना हो जाएगी, जब मनुष्य हो जाएगी, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। तो उस समय वो कविता क्या होगी? जैसे साधारण व्यक्ति के लिए रामायण होती है। रामायण क्या होती है? हमारे मन को, हमारे समाज को सुख देती है ना। तो वो कविता जो मानव मात्र को सुख देती है, वो रामायण के समान हो जाएगी। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो, इसलिए इसके लिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। फिर से वही बात है कि मेरी जो कविता है वो मनुष्य मात्र में कविता बनकर अवतरित हो और मैं भी कविता बन जाऊं। इसलिए हे मेरे वन प्रदेश, मुझे वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। तो बच्चों, ये थी कविता जिसमें कवि सारी सृष्टि के सारे सुखों को भुलाकर भी, सारे प्राकृतिक वातावरण के सौंदर्य को भुलाकर भी क्या करना चाहता है? मानव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं भी एक कविता हो जाना चाहता है। क्योंकि यदि हम किसी के जीवन में उत्सव को ला पाए, खुशियों को ला पाए, सुखों को ला पाए, तो उससे बड़ा सुख इस जीवन में कोई नहीं है। धन्यवाद।